वेलकम टू SVIC एजुकेशन ग्रुप। आज आपका क्लास 9th का चल रहा है न्यू चैप्टर। अगर बात करें न्यू मतलब चैप्टर की, तो यहाँ स्टार्टिंग चल रही है हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला में आपको देखना क्या है कि यहाँ सभी जितने हमारे क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, क्लोज हमारे क्या ज्योमेट्रिक फिगर, उन सभी आज हम ज्योमेट्रिकल फिगर की क्या करेंगे, आज हम पेरीमीटर की बात करेंगे और बात करेंगे स्पेशली उनके एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हीरोज फार्मूला के लिए अगर हम देखें तो अगर बात किया जाए आपकी स्टार्टिंग यहां से होती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के टाइप्स क्या है, ट्राइंगल में उनके पेरीमीटर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे उनके हम एरियाज को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल की कितने टाइप्स है, उन टाइप्सों के कैसे कैसे हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो आज स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें हमें आज एरिया का ही यहाँ डिस्कस करना है, एरिया चैप्टर पे ही डिस्कस करना है। तो यहाँ से अगर शुरुआत हम करें तो यहाँ आपका जो टॉपिक है वो है हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूले में अगर इसमें बात करें तो ट्राइंगल, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल? There are two type of triangle. First is the according to side. Second is the क्या according to angle. According to side type of triangle. According to side types of triangle. First scalene triangle. Second isosceles triangle. Third आपका क्या है? Third is the equilateral triangle. Scalene triangle. If any triangle three sides are unequal, then it is called scalene triangle. Isosceles triangle. If any triangle two sides are equal, then it is called isosceles triangle. Equilateral triangle, if any triangle three angle are equal and all side are equal, is called equilateral triangle. तो यहाँ अगर हम बात करें कि अगर आपके सामने अगर कोई ट्राइंगल दे दिया गया हो, अगर वो स्केलर हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या आपका क्या हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कैसे आप यहाँ इसका पेरीमीटर निकालेंगे और कैसे आप इसका क्या मतलब निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो बात करते हैं, हम चलते हैं स्केलर ट्राइंगल पे ही। तो स्केलर ट्राइंगल हम एक यहाँ अटेम्प्ट करते हैं। स्केलर ट्राइंगल हम ले लेते हैं एक ऐसा ट्राइंगल, इसका नेमिंग है ट्राइंगल A, B और C। ट्राइंगल में इसमें तीन साइड दिए गए हैं। आपका AB क्या है, AB इज द फर्स्ट साइड, BC इज द सेकेंड साइड एंड AC इज द क्या है आपका थर्ड साइड। इसके वर्टिक्स क्या है, वर्टिक्स A, वर्टिक्स का मतलब इसका ये वर्टिक्स जिसको कहते हैं शीर्ष कहते हैं, वर्टिक्स A, वर्टिक्स B एंड वर्टिक्स क्या है आपका C। यहाँ एंगल कितने आपके हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल स्टूडेंट क्या है आपका C। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइड क्या है, इसकी नेमिंग क्या हुई, वर्टिक्स क्या है, एंगल क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें, स्केलर ट्राइंगल है, थ्री साइड आर डिफरेंट अनइक्वल। तो फर्स्ट को अगर हम एज्यूम कर ले A, सेकंड को एज्यूम कर ले B एंड थर्ड को अगर एज्यूम कर ले क्या C। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस ट्राइंगल ABC में AB को हमने A माना, BC को हमने B माना एंड AC को हमने क्या माना, C माना। तो इस टाइप के साइड में अगर हम देखें तो अगर आपसे कहा जाए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक ही लॉजिक होता है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ क्या होगा, ऑल साइड। ऑल साइड का मतलब सम का मतलब हो जाएगा AB प्लस BC और प्लस आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC हो जाएगा। AB कितना आपका है, AB अगर देखा जाए आपका क्या है A, BC कितना आपका है स्टूडेंट B और AC आपका क्या है C। तो जो हमारा सम ऑफ ऑल साइड आया वो आपका क्या आया, A प्लस B प्लस C। यहां अगर बात करें तो ट्राइंगल के पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं किससे, 2S से। किससे करते हैं, 2S से। यहां अगर देखें तो S इज इक्वल क्या होगा, 2S, वेयर 2S इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। जहां 2 मल्टीप्लाई में है वहां क्या होगा डिवाइड में, तो आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। वेयर अगर ये पेरीमीटर 2S है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ऑफ ट्राइंगल। तो आपका हो जाएगा S इज इक्वल A प्लस B प्लस C बाई 2। आपका क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2 दिया गया हो। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उस ट्राइंगल के पेरीमीटर को भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको उस ट्राइंगल का अगर आपको सेमी पेरीमीटर मतलब अगर निकालना होगा तो सीधे उसके तीनों जो सम ऑफ ऑल साइड अगर उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या होगा, डायरेक्टली आपका आ जाएगा उस ट्राइंगल के पेरीमीटर का क्या आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, वो पेरीमीटर का हाफ वैल्यू है। यहां से अगर हम बात करें इसके एरिया के लिए, तो एरिया के लिए अगर हम बात करें यहाँ इसका एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आपका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल स्टूडेंट आपका हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B एंड आपका क्या हो जाएगा S माइनस C। वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल
and A is the first side of the triangle, B is the second side of the triangle and C is the थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इस एरिया का यूज हम उस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे जब किसी ट्राइंगल में थ्री साइड ए बी बी सी एंड ए सी, मतलब अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड अगर अनइक्वल होंगे उस कंडीशन में आपको गिवन होगा तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड, उस कंडीशन में आप निकालेंगे पहले उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद सीधा आप इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो आप दिए गए ट्राइंगल का एरिया आप यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन दो चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात आपके पास तीनों साइड गिवन होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका क्या होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ए इज द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, बी इज द सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड सी इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये ओनली यूज वहां होगा जब किसी ट्राइंगल के तीनों साइड अगर हमें गिवन होंगे तो इस तरीके से आप उस ट्राइंगल का आप एरिया निकालेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एनी ट्राइंगल टू साइड आर इक्वल, if any triangle two side are equal is called isosceles triangle. Properties of isosceles triangle, two side are equal, second equal side has the equal angle opposite to it। तो यहाँ हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर की, इसके हम क्या करेंगे एरिया की। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमने एक ट्रायंगल लिया जो मतलब जिसका नाम क्या है एबीसी, और एबीसी में ऑलरेडी हम उसका बेस मान चुके हैं कितना है स्टूडेंट बी। इसमें दो क्या होते हैं इक्वल साइड आपका क्या होगा, एक एबी होगा, सेकंड आपका क्या होगा एसी होगा। तो एबी आपका और एसी अगर आपका इक्वल है तो यहां लेट कर लेते हैं एबी भी आपका ए है और एसी भी आपका क्या है ए है। यहां से अगर हम बात करें, यहां से इसके पेरीमीटर का ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ आपका क्या होगा ऑल साइड। तो फर्स्ट साइड भी आपका ए है, सेकेंड साइड आपका क्या है बी और थर्ड साइड भी आपका क्या है ए है। यहां से आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए टू ए प्लस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यहां से आपका क्या आया, इसका पेरीमीटर आया, तो मतलब पेरीमीटर आपका क्या आया 2a प्लस बी, वेयर ए इज द इक्वल साइड एंड बी इज द आपका क्या है बेस है। यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर इस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर जो आएगा आपका सीधे यहां इंटरसेक्ट करेगा, मान लेते हैं किस पॉइंट पे है डी पे। आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर जब हम ड्रा करते हैं तो ड्रा करने पे ये जो साइड आपका बी अगर ये इक्वल साइड है, ये भी आपका क्या है स्टूडेंट अगर इक्वल साइड है, ये भी आपका इक्वल साइड है, ये भी आपका क्या है इक्वल साइड, अगर हम परपेंडिकुलर अगर ड्रा करते हैं तो ये क्या करता है बेस को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। जहां बेस आपका बी था अब आपका क्या हो जाएगा b/2 और ये भी आपका क्या हो जाएगा b/2, मतलब जो b है वो दो इक्वल पार्टों में ऑलरेडी क्या हो गया टूट चुका है। यहाँ भी इच पार्ट आपका BD b/2 एंड CD आपका क्या है b/2। यहाँ पर बना एंगल क्या आपका है 90 डिग्री। यहां से अगर हम बात करें ट्राइंगल, अगर हम बात करें इसमें इन ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल आपका ले लें अगर हम ABD, तो ABD में अगर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, ये ओनली अप्लाई होता है कहाँ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो बिगेस्ट साइड है उसका नाम क्या है हाइपोटेनस। बिगेस्ट साइड का मतलब क्या है 90 के सामने वाला जो आपका साइड होगा वो आपका क्या होगा वो बिगेस्ट साइड होगा, जिसको कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम, तो इस 90 के सामने वाला आपका क्या AB, तो यहाँ से आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट AD का स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। तो AB आपका क्या है A, तो A का स्क्वायर, AD क्या है ये इसका परपेंडिकुलर, इसी की का वैल्यू तो हमें मतलब फाइंड आउट करना है। BD आपका क्या है B/2, तो B/2 का क्या मतलब हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा A स्क्वायर, ये यहाँ प्लस में है इक्वल देखते हैं AD स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं B स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 4, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान क्या 4 इज इक्वल आपका क्या है AD स्क्वायर। या आप कर सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है आपको। अगर स्टूडेंट अगर हम ले लें यहाँ बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं तो यहाँ AD का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा AD, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा
4a² माइनस b² अपन क्या हो जाएगा 4। यहां अगर देखेंगे तो ये आपका जो ऊपर वाला वैल्यू आपका क्या है बाइनोमियल है, नीचे क्या है आपका मोनोमियल है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ऊपर का वो अंडर रूट में ही रहेगा, आपका हो जाएगा 4a² माइनस b², बट इसका स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा अपॉन 2। तो इस तरीके से आप क्या किए एडी जो परपेंडिकुलर है वो आपने लेंथ निकाला। ये निकाला इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें एक जनरल फार्मूला पता है किसी भी ट्राइंगल में, जब ट्राइंगल का हमें किसी ट्राइंगल का जब हमें बेस पता होगा, किसी ट्राइंगल का जब हमें क्या पता होगा बेस पता होगा, और उस बेस के करस्पॉन्डिंग अगर हमें हाइट पता है तो आप दिए गए ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आप ऑलरेडी ऐसे आप निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहां अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या है एबीसी, तो आपका क्या होगा स्टूडेंट 1/2, आपका क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस की अगर हम बात करें तो बेस आपका पूरा पूरा ट्राइंगल एबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट आपका बेस है वो आपका क्या है बीसी, वो आपका क्या है बीसी, और इस बीसी पे अगर देखें करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है वो आपकी क्या है एडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, जिस फॉर्मूले को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है कि स्पेशली बताएं कि एरिया ट्राइंगल क्या होता है। जनरल जब उसका बेस पता हो और उस बेस की करस्पॉन्डिंग अगर हाइट पता है तो आप कह सकते हैं 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहां से आप देखेंगे तो 1/2 आपका रहेगा ही रहेगा। यहाँ बीसी क्या है ऑलरेडी अगर देखें तो बीसी आपका बी था कि नहीं था, आपका बी हो गया। एडी जो आपकी क्या है परपेंडिकुलर हाइट है, तो यहाँ एडी आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या आपका आया है 4a² माइनस b² अपॉन क्या आया 2। या अगर देखेंगे तो 2 आपका क्या है यहाँ भी डिवाइड में, 2 आपका क्या है यहाँ भी डिवाइड है, तो 2 2 आपका क्या हो जाएगा 4, मतलब 1/4 b अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। यही आपका क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया है। तो इस तरीके से आप देखें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर था वो आपका क्या था 2a + b, वेयर a इज द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड b इज द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। एरिया क्या था 1/4 b अंडर रूट में 4a² माइनस b², वेयर a इज द इक्वल साइड एंड b इज द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप फॉलो करके अगर आपको कोई अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया गया हो, अगर उसके इक्वल साइड पता हो बेस पता हो, तो आप डायरेक्टली 1/4 b अंडर रूट 4a² माइनस b² से आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं ट्राइंगल। व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ एनी ट्राइंगल 3 साइड आर इक्वल is called equilateral triangle properties. First, all sides are equal, and second, each angle are 60 degree. Each angle are 60 degree. तो अगर हम बात करें यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो यहाँ अगर हम यहाँ अटेम्प्ट करें या एज्यूम कर ले फर्स्ट साइड इज ए, सेकेंड साइड इज ए एंड थर्ड साइड इज ए, मतलब अगर ये इसके ऑल साइड अगर इक्वल है तो 100% इसका जो फर्स्ट साइड होगा वो भी आपका ए होगा, सेकंड साइड वो भी आपका क्या होगा ए होगा, एंड थर्ड साइड भी वो भी आपका क्या होगा ए होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑल साइड क्या है इक्वल है। यहां आप ये जान लीजिए ऑलरेडी कि इसके ईच एंगल का वैल्यू क्या होगा 60, क्योंकि जब ऑल साइड इक्वल है, इक्वल साइड हैज द इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, क्योंकि सब टोटल एंगल का सम कितना होगा 180 में अगर हम सबका अगर शेयर निकालेंगे 3 एंगल 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे क्या होगा ईच एंगल इज 60 डिग्री। इतना आप अपने दिमाग में रखे रहिए। यहां अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो सबके सब साइड आपकी क्या है ए है, फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड थर्ड इज ए, तो आपका क्या हो जाएगा 3a। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो सीधे उसके इक्वल साइड से क्या करेंगे अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के आप पेरीमीटर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एरिया के लिए, तो यहां से एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपके पास मेथड 2 है। एक आप हीरोज फार्मूला अप्लाई करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड आप निकाल सकते हैं इसका वो परपेंडिकुलर ड्रा करके आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस पे अप्लाई करते हैं हीरोज फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ इसका जो आपका पेरीमीटर आया तो वो आपका क्या होगा 2s इज इक्वल कितना 3a है, यस इज इक्वल आपका क्या होगा 3a/2, 3a/ क्या आया 2 आया। तो यहां से अगर हम बात करें एरिया ऑफ इक्विलेटरल
ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल आपका क्या होगा, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। समझ में आ रहा होगा। यहां अगर देखें स्टूडेंट तो यहां आप अप्लाई करेंगे यस, यस कितना आपका है 3a/2। फिर यहां चलेंगे तो यस आपका कितना है 3a/2 माइनस आपका क्या है a। फिर अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका क्या है 3a/2 माइनस b, b यहाँ किसके प्लेस पे है, ये भी आपका a है तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं a। यहाँ अगर बात करें हम यस तो आपका क्या है 3a/2 और c आपका क्या है, ये भी आपका क्या है a है। मतलब जहां इसमें अगर देखा जाए जो फर्स्ट साइड है वो भी आपका a, सेकेंड साइड वो भी आपका a एंड थर्ड जो साइड है वो भी स्टूडेंट आपका क्या है a है। यहां से अगर हम बात करें यहां से अगर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो सीधे आप अगर देखेंगे यहां तो अंडर रूट में आपका क्या है 3a/2 मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर सकते हो। 2 का जब स्टूडेंट a में मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। मतलब 3a से जब हम 2a को निकालेंगे तो आपका बचेगा क्या, ऑलरेडी आपका बचेगा a/2। क्या बचेगा स्टूडेंट a/2। कैसे 2 का अगर मल्टीप्लाई हम a में करेंगे, एलसीएम लेके अगर प्रोसेस करेंगे तो आपका होगा 2a। तो 3a में से जब 2a निकालेंगे कितना बचेगा a/2। यहां भी क्या आएगा a/2 क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यही का यही यहां भी है, यहां भी आपका क्या आएगा a/2। मतलब a/2 यहां a/2 यहां a/2 यहां सबके सब किसमें है मल्टीप्लिकेशन में है तो आपका हो जाएगा a/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a/2। यहां अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो 3 8 पे पावर कितना हो जाएगा, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है और आपका क्या है इस पे भी 1 है। जब कोई वैल्यूज के बेस इक्वल होते हैं और तब उनके पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो यहाँ आप कर सकते हैं a टू द पावर कितना 4 बाई 2 जा 4 2 जा 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। क्या आपका हो जाएगा 16 तो आपको हो जाएगा 16 यहाँ पे हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखेंगे तो रूट जो 3 आपका है इसका जो स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ 3 और 16 का मतलब स्क्वायर रूट क्या आपका हो जाएगा 4 और a टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ 3 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट अंडर रूट 3 a टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा 4। तो आप देखिए यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आया वो आपका क्या आया 3 मल्टीप्लाई साइड आया मतलब 3a आया वेयर a इज द इक्वल साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एरिया इज इक्वल रूट 3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, साइड इज a मतलब रूट 3/4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर आपका आया वेयर a इज द इक्वल साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप 3 मेथड आप देखें। यहाँ हीरोज फार्मूला क्या था आपका, जो हीरोज फार्मूला आपका एरिया निकालने के लिए किसी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड अगर गिवन होंगे, फर्स्ट साइड a सेकंड साइड b एंड थर्ड साइड आपका क्या होगा c, तो उस कंडीशन में आप उसका एरिया निकालेंगे अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सेकंड आपका मतलब टॉपिक था क्या किसी ट्रायंगल में अगर टू साइड अगर इक्वल होते हैं तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर एरिया इज इक्वल 1/4 b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वेयर a is the equal side and b is the base of the triangle. If any triangle three sides are equal is called equilateral triangle. Perimeter is equal 3 multiply side and area is equal रूट 3/4 multiply side square। तो इस तरीके से आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर मतलब मिलते हैं या ट्राइंगल अगर है तो आप इनका जनरली क्या करेंगे इन सब फार्मूले का यूज करके आप इनके एरिया को निकाल सकते हैं। आप चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ये तो इसका था डेरिवेशन था कि कैसे फार्मूले को हम ऑब्टेन करेंगे, कहां से हम निकालेंगे। तो यहाँ लॉजिकली यहाँ पे ये बात था। अब आप सीधे अब आपको क्या कर सकते हैं, पूरा एक समरी के थ्रू हम लिख दे रहे हैं पूरा एरिया कैसे कैसे आप यहाँ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया आप निकालेंगे।
चलिए स्टूडेंट देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका यूज हम वहां करेंगे जब किसी ट्रायंगल का बेस पता होगा और उस बेस की करस्पॉन्डिंग अगर हमें हाइट पता है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें ट्रायंगल में तो आपको पता है सम ऑफ क्या होगा, ऑल साइड होगा। बात करें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका था ये √S माइनस ए S माइनस बी एंड क्या था S माइनस सी। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन होंगे। उस कंडीशन में कुछ होगा फर्स्ट साइड, कुछ होगा बी साइड और कुछ होगा आपका क्या थर्ड साइड, चाहे वो सेम हो, चाहे वो दो इक्वल हो, चाहे जैसा अगर लॉजिक होता है, बस हमें क्या तीनों साइड अगर गिवन है तो आप इस ट्रायंगल आप उस ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूले के मेथड से आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको पहले मतलब निकालना होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर के बाद आप मतलब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, उसके बाद आप एरिया क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कंडीशन यही रहे कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपके पास गिवन हो। यहां अगर हम बात करें एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपका क्या था आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1/4 b √4a² माइनस क्या था आपका b², वेयर a इज द इक्वल साइड एंड b a इज द इक्वल साइड एंड b इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहां आपकी बातें रही एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपका क्या था √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, वेयर ए इज द इक्वल साइड, वेयर ए इज द क्या है इक्वल साइड। चलते हैं अब यहाँ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की। आपका बन रहा है पैराग्राम का फिगर। तो इस तरीके से क्या आप जानेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में बोथ साइड पेयर पैरेलल होंगे, मतलब जो एबी होगा अगर सीडी के पैरेलल है और बीसी जो अगर आपका एडी के पैरेलल है, तो इस टाइप के फिगर को आप क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो इस पैरेललोग्राम में जो एरिया आपका होगा वो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट पे होगा। मतलब आपको ये हाइट पता हो और इसका ये डी की लेंथ पता हो और ए बी की लेंथ अगर पता है तो आप इस तरीके से दिए गए पैरेललोग्राम का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका स्टूडेंट होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू क्या होता है स्टूडेंट, ब्रीथ होगा। इसका जो फिगर होगा वो फिगर इसका इस टाइप का होगा। यहाँ आपका क्या होगा, क्लोज फिगर आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल में ही है रेक्टेंगल, जहां इसका ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड क्या होगा, इस साइड के इक्वल होगा। इसमें साइड तो मैचिंग करेंगे, लेकिन यहाँ ईच एंगल का वैल्यू 90 नहीं था, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। तो इस टाइप के फिगर का अगर आपको एरिया निकालना होगा, मतलब रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्रीथ हो जाएगा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। रोम्बस का जो आपका फिगर होगा, रोम्बस का फिगर मिलता जुलता किससे होगा, पैरेललोग्राम का। बट कंडीशन यही होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड ही इक्वल होते हैं। इसके क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। जितना वैल्यू AB का उतना वैल्यू BC का, उतना वैल्यू CD का, उतना ही वैल्यू क्या होगा AD का। तो इसका एक फार्मूला होता है रोम्बस का एरिया निकालने के लिए, बेस इंटू मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट, और यहां से करस्पॉन्डिंग हाइट की सेम कहानी यही होगी। डी मतलब इसका बेस पता हो, वन साइड पता हो, और उस वन साइड के करस्पॉन्डिंग अगर हाइट पता है तो आप इस फार्मूले का यूज करके उस दिए गए रोम्बस का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हम बात करें, इसका एक फार्मूला और है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहां पे आपका होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मतलब अगर रोम्बस के दोनों अगर डायगोनल अगर हमें फाइंड आउट है, मतलब पता है फर्स्ट AC और सेकंड आपका क्या है BD, अगर हमें दोनों
डायगोनल के लेंथ अगर पता है तो आप यहां से डायरेक्टली आप लगा सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दी डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। तो सीधे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट अगर उनके दोनों डायगोनल का अगर मल्टीप्लिकेशन करके उनका हाफ कर देते हैं तो आप डायरेक्टली आप निकाल लेंगे रोम्बस का एरिया आप निकाल लेंगे। चलते हैं लास्ट टॉपिक आपका क्या है, लास्ट नहीं है सॉरी, चल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए आपका होता है, सबसे पहली बात होता है आपका साइड स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट, साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो फिगर आपका मतलब बनेगा, स्क्वायर का फिगर आपका इस तरह से बनेगा कि जिसके आपके क्या होंगे, ऑल साइड आपके इक्वल होंगे, मतलब ए बी आपका बी सी सी डी और ए डी क्या होगा यहाँ इक्वल होंगे। इसके ऑल एंगल कितने के होंगे, 90 ए बी 90 ए बी 90 ए बी और 90 ए बी। तो यहाँ रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंसेस क्या है, ऑल साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, स्क्वायर के भी ऑल साइड आर इक्वल। यहां स्क्वायर के ईच एंगल का वैल्यू 90 होता है, इसके ईच एंगल का वैल्यू 90 नहीं होता है। इसके ईच एंगल 90 होने के कारण ही क्या, इसके डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल होती है, बट इसके डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होते हैं। इसके भी जो डायगोनल होते क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो एरिया स्क्वायर आप यहां निकाल सकते हैं, एरिया आप स्क्वायर आप निकाल सकते हैं 1/2 डायगोनल, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे प्रोडक्ट आप क्या था, डायगोनल था, क्योंकि यहाँ डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ डायगोनल की लेंथ क्या होती है इक्वल, सेम जो वो आपका एसी होगा वही आपका क्या होगा बीडी होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डायगोनल का स्क्वायर करके उसका अगर हाफ कर देंगे तो डायरेक्टली आप निकालेंगे एरिया स्क्वायर। अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक आपका क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो ट्रेपेजियम होता क्या है, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल वन साइड पेयर आर पैरेलल, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट क्या होगा, वन साइड पेयर आर पैरेलल, इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यहाँ कौन सा पेयर किसके इक्वल होगा, ये CD जो होगा अगर आपका इक्वल है, सॉरी क्या होगा पैरेलल होगा, तो इसमें जो आपका AB है वो क्या होगा CD के पैरेलल अगर है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये ट्रेपेजियम। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल वन साइड पेयर आर पैरेलल, वन साइड पेयर आर पैरेलल, मतलब जो इसका AB है अगर CD के अगर क्या अगर अपोजिट साइड जो अगर आपके पैरेलल है क्या कहलाएगा, ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ट्रेपेजियम, एरिया स्टूडेंट क्या होगा ट्रेपेजियम आपका होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो इस तरीके से आप देखे हैं कि ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो उनके एरिया कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करने के लिए अगर रूल्स था सम ऑफ ऑल साइड, तो वैसे ही आप क्वाड्रिलेटरल में भी पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे आप, सम ऑफ ऑल साइड होगा। तो इस तरीके से आप देखें कि कैसे हम एरिया निकालेंगे, कैसे आप किसी ट्रायंगल के आप एरिया निकालेंगे, कैसे आप क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालेंगे। तो यहाँ आई होप ये जो जितने भी एरिया जो फार्मूले हम बताएं आप उस चीजों को जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ से आप सब कुछ चीजों को आप यहाँ से जान लिए हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे या जो लोग वीडियो देखे लास्ट तक उनके लिए थैंक यू, क्योंकि स्पेशली वीडियो आपके लिए क्या है एकदम बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ वीडियो बनाए कि जिससे आपके जितने एरिया संबंधित जितने प्रॉब्लम है यहाँ से सभी एरिया के प्रॉब्लम क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, जिससे कि आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम की बात न हो। और फिलहाल इतना ही रहा। और इस चीज के फार्मूले को आप लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद अगर किसी में अगर टॉपिक में समस्या होगी या प्रॉब्लम होगी, फिर इसका हम वीडियो बनाएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से, कैसे इन फार्मूलों का यूज हम इन फार्मूलों का जो यूज है कैसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। वहां से जब 1-2 क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम होंगे एकदम ऑलरेडी यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे।